जैसे कि आप सभी की बार बार कमेंट आ रही थी त्रैमासिक परीक्षा पेपर की तैयारी के ऊपर से, तो उसी विषय में मैं आप सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आ गई हूँ विषय गणित का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में आपको मैं पूरे क्वेश्चन बताने वाली हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। 96 और 404 का एचसीएफ क्या निकलेगा, तो इसका एचसीएफ निकलेगा 4। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका आंसर है ±√3। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म, इसका आंसर रहेगा आपका अनंतः अनेक हल होंगे। चौथा प्रश्न है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और भिन्न। पांचवा प्रश्न है एपी दी है 10, 7, 4 का 30वां पद। ठीक है, इसका 30वां पद कौन सा बनेगा, -77। 7 नंबर का एकदम राइट है। छठा प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81। ठीक है, तो इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो √2 एक संख्या डेडेडेस है किसी अपरिमेय संख्या। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेडेस होता है, कैसा बहुपद। तीसरा प्रश्न है समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 है तो y इक्वल क्या होगा, तो y का मान भी निकलेगा 1। ठीक है, चौथा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया था, किसने, श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, श्रीधराचार्य जी ने। इसके बाद में पांचवा प्रश्न वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल डेडेडेस होंगे 1, -1। छठा प्रश्न समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेडेस कहलाता है, क्या कहलाता है, सार्वु अंतर। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सा है, y3 + 2y² + y + 5। ठीक है, दूसरे रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद जिसमें घात 1 है, तो ax + b है दूसरी जोड़ी। तीसरी द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल कौन से बनेंगे, तो -1 + 1, ये आपकी तीसरी जोड़ी। ठीक है, चौथी है द्विघात समीकरण x (x - 3 = 0 के मूल क्या बनेंगे, 0, 3। पांचवा है त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होते हैं। और छठी जोड़ी समांतर श्रेणी का इनवा पद, इसकी जोड़ी ये रही, ये छठी जोड़ी। तो हमने जोड़ी भी कंप्लीट कर ली, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यह असत्य। दूसरा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, सत्य बात है। तीसरा है दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये असत्य है। चौथा है ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये असत्य है, ये रैखिक समीकरण क्योंकि इसमें एक घात वाला पद है। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्तर d = 0 होता
है तो ये सत्य है। ठीक है। छठा प्रश्न है -2, 2 -2, 2 -2 डेडेडेस एक समांतर श्रेणी है तो ये असत्य है। ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। पहला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 घात होती है। रेखिक बहुपद की कितनी घात होती है? 1। तीसरा, यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य ₹70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये बनेगा 2x + 5y, ठीक है, = 70। चलिए चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो इसका मानक रूप है ax² + bx + c = 0। ठीक है। ये आपका चौथे का है। पांचवा वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा? इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। AP 2 7 12 डेडेडेस के 10वें पद का मान लिखिए। कितना आएगा इसके 10वें पद का मान? 47। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से देखिए, ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है। 100% इनके आने के चांस रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको जो भी प्रश्न बताऊंगी वो आपको सोच समझ कर ही बताऊंगी। ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये है 20, ठीक है, 22 और ये 23। टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए देखिए बहुत ही अनमोल है। आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।